इमरान खान का दोस्त एतजाज एहसन छा गया। पाकिस्तान के नंबर 1 वकील ने इमरान खान को जेल से निकलवा दिया। इमरान खान की अटक जेल में कप्तान की हथकड़ी खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे की समाअत में एतजाज एहसन का फैसला उड़ा दिया। इमरान खान ने सबको हैरान कर दिया। अब इमरान खान अवाम में जाकर इलेक्शन लड़ सकेगा। एतजाज एहसन ने तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। दोस्तों, इमरान खान को वो मदद मिल गई जिसका किसी ने सोचा भी न था। एतजाज एहसन ने इमरान खान से अपनी दोस्ती का सबूत पेश किया। पाकिस्तान के नंबर 1 वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा जीत दिया। कप्तान की अटक जेल से हथकड़ी खुलवाने का वक्त आ गया। कप्तान की जमान पार्क में वापसी, तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी। इमरान खान जिस मुश्किल में थे, इनको ऐसी मदद मिली जिसके बाद सारा खेल ही बदल चुका। जो लोग इमरान खान को इलेक्शन तक जेल में रखने का सोच रहे, इनको मुंह की खाना पड़ी और एतजाज एहसन ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। जो समझ रहे थे अब कोई डर की वजह से इमरान खान की मदद को नहीं आएगा, इनको इमरान खान ने गलत साबित किया और ऐसा बदला लिया जिसने इनकी नींदें हराम कर दी। इमरान खान जो अटक जेल में थे तो ये इन पर मुश्किल तरीन वक्त था और इन्होंने मुश्किल के वक्त में जिस बहादुरी का मुजाहिरा किया, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और जैसे एतजाज एहसन ने इमरान खान से दोस्ती निभाई, इसने भी कमाल ही कर दिया। दोस्तों, 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो चुकी। अगस्त 2018 में कायम की जाने वाली असम्बली बाहुक्म तहलील कर दी गई। अपनी अमूमी मुद्दत इख्तिताम से चंद रोज कबल इसे तहलील कर दिया गया। गो आइन में असम्बली को कबल अस वक्त तहलील करने का ऑप्शन दर्ज है, लेकिन ऐसा सिर्फ ख्वाहिश पर नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए किसी दलील, किसी आमिल, किसी वजह का होना जरूरी है। सिर्फ केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक करने के लिए ऐसा किया गया। हमारे हुक्मरानों ने ऐसा कर दिखाया। असम्बली आइन में दी गई ऑप्शन इस्तेमाल करके कबल अस वक्त चंद रोज कबल तोड़ दी गई। वैसे तो हमारी तारीख गैर आइनी हरकत से भरी है। 1958 में अयूबी मार्शल से पहले भी गैर आइनी, गैर रवायती और गैर पार्लिमानी इकदाम किए गए। हुकूमतें बदलने का रवाज आम हो चुका। मेंबरान अपनी वफादारियां बदलते नजर आते। सियासी अदम इस्तेकाम अरूज पर था, जिसे देखते हुए भारतीय वज़ीर आज़म ने भी बात कसी कि मैंने इतनी धोतियां नहीं बदली जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बदल गईं। फिर हम इंतखाबात में धांधली के नए तस्वुर झरलों से भी मुतारिफ हुए। ये इस्लाह हमारे इंतखाबी सियासी निज़ाम की अक्कासी करती है। मौजूदा दौर में हम आइन की कानूनी तौर पर पामाली से भी रोशनास हो चुके। असम्बलियों की कबल अस वक्त तहलील आइन में दर्ज जरूर है और ऐसा करने का इख्तियार वज़ीर आज़म वज़ीर आला के पास मौजूद भी है। अमलन ऐसा हुआ। 9-10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के बायस गिरा दी गई। खान साहब असली खान बन गए। सियासत के बजाय इंतकाम पर उतर आए। पंजाब और KPK की असम्बलियां तहलील करने का हुक्म फरमा दिया। KPK की हुकूमत ने तो तिफले मकतब के तौर पर ऐसा कर दिया, जबकि पंजाब में इनके इत्तेहादी परवेज इलाही ने खान साहब को सियासतदान बनने का मशवरा दिया। इन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन खान साहब के मौक़िलात ऐसा करने की राह दिखा चुके थे, इसलिए इस ख्वाहिश को हकीकत का रूप दे दिया गया। ऐसा करना आईनी ऑप्शन जरूर था, लेकिन इसकी रूह के बरअक्स 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए निगरान हुकूमतें कायम की गईं, जो 90 दिन गुजर जाने के बावजूद भी आज तक बराजमान हैं। वो हर ऐसा काम कर रही जो इनके तयशुदा फराइज़ मनसबी में शामिल नहीं, और जिस मकसद के लिए उन्हें कायम किया गया, इसके लिए वो तिनका भी धरा नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया, तारीख भी मुकर्रर की कि इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएं, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद न हो सका। गोया 2 सूबों में कानून शिकन हुकूमतें कायम हैं, धड़ल्ले से कायम हैं। आईनी मुद्दत गुजार चुकी। सुप्रीम कोर्ट की दी गई तारीख भी गुजर चुकी। अब तो असम्बलियों की अमूमी मुद्दत भी पूरी होने को है, लेकिन वो अभी तक इंतखाबात कराने की तैयारी करती हुई कहीं से नजर नहीं आ रही। मरकज में भी असम्बली तोड़ी जा चुकी आईनी ऑप्शन के मुताबिक, लेकिन इसकी रूह के बरअक्स चंद रोज कबल असम्बली तोड़कर केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत हुक्मरानी 60 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने के लिए ऐसा इकदाम उठाकर शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत ने क्या पैगाम दिया? फिर अबूरी वज़ीर आज़म के ऐलान में ताखीर क्यों की जा रही?
अबूरी हुकूमत का क़याम शहबाज शरीफ हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अचानक पैदा नहीं हो गई, बल्कि ये कबल अज़ वक्त तयशुदा तरीके से मालूम है। हमारे निज़ाम पर एक मुद्दत से मायूसी और नाकामी के गहरे बादल छाए हैं, जबकि अवाम निज़ाम से और हुक्मरानों से मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी, इसहाक डार की मौशी हिकमत अमलियाँ और आसिफ अली जरदारी की सियासी जादूगरियों से फायदा न हो सका। इत्तेहादी हुकूमत के 16 महीनों के दौरान हुक्मरानों का भरम भी खुलकर सामने आ गया। गुजरे 16 माह के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद ने कौमी सियासत, अवामी मईशत के साथ जो कुछ किया वो भी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और सियासत पर भी इसके गहरे असरात होंगे। कदर ज़र में गिरावट, कर्ज ख्वाह IMF के अहकामात के मुताबिक बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफा और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। रेवेन्यू जमा कराने की पॉलिसी के बायस हर सतह पर हुकूमती इदारे गैर इंसानी अंदाज में वसूलियों के रेट्स बढ़ा रहे। अलिमान अल हफीज हेलमेट न पहनने पर जुर्मानों के जरिए वसूलियों के टारगेट दिए जा रहे। गलत पार्किंग पर 300 रुपए लेने वाली ट्रैफिक पुलिस अब 2000 रुपए तक जुर्माना वसूल करती। हुकूमत ने इन्हें माहाना बुनियादों पर वसूलियां करने के टारगेट दे रखे। आटा, दाल, घी, सब्जी की कीमतें नाकाबिले बयान हद तक बढ़ चुकी। इस पर बेयकीनी की कैफियत ने मामलात को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। इलेक्शन 2023 के बारे में खैर यकीनी पाई जाती है, मौशी हालात बेहतर होने के बारे में भी गैर यकीनी नजर आती है। हद ये कि हमारे मुल्क और कौम का हाल तो बेहाल है, इसके मुस्तकबिल के बारे में भी मुकम्मल बेयकीनी, नाउमीदी और मायूसी नजर आती है। काबिल और कारआमद नौजवान धड़ाधड़ मुल्क छोड़ कर जा रहे। सरमायाकार पहले ही मुल्क छोड़ चुका, बाकी मांदा कूड़ा कचरा जो यहाँ बच चुका वो धम्मा चौकड़ी मचा रहा। इख्तियारात से मुतजावज है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अगरचे इस वक्त असम्बली का वजूद नहीं, ताहम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से पार्लियामेंट के जरिए होने वाली कानून साजी के कलअदम करार पाने से लाजमी तौर पर 2 रियासती इदारे अदलिया और पार्लियामेंट में टकराव का दोबारा इम्कान पैदा हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसी तनासुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद फैसला देना अफसोसनाक है। इनके बकौल चंद जजेस ने जानबूझकर पार्लियामेंट से महासाराई की। इस तरह साबिक विफाकी वजीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने गुज़िश्ता रोज अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत कोई अच्छी रवायत नहीं। हमारा असल अलमिया ही है कि आइन में रियासती इदारों के इख्तियारात और जिम्मेदारियां मुतय्यन होने के बावजूद मुतलका इदारों की जानिब से इन इख्तियारात और जिम्मेदारियों की पासदारी नहीं की जाती। अक्सर औकात इख्तियारात से तजावुज़ होता नजर आता, जिससे इदारों में टकराव का तासुर उजागर होता तो पूरा सिस्टम दांव पर लग जाता। अगर हर रियासती इदारा आइन में मुतय्यन अपने इख्तियारात की हदूद में रहे और एक दूसरे के मामले में मुदाखलत की रविश इख्तियार ना की जाए तो सिस्टम को उथल पुथल करने की माजी जैसी कोई सोच ही पैदा ना हो। बदकिस्मती से हमारी सियासत में एक दूसरे की क़यादत के साथ नफरत और अकीदत के दर आने वाले जज्बात ने सियासत को ही नहीं, अदलिया और दूसरे रियासती इदारों को भी मुतासर किया। चुनाचे अदल की गस्तरी में इंसाफ का तस्वुर भी कबूलियत और नाकाबूलियत वाले जज्बात में उलझ कर रह गया, जिसका अंदाजा मुल्क के आला अदालती इदारे के अंदर भी पैदा होने वाली तकसीम से बाखूबी लगाया जा सकता। जब किसी मखसूस सोच के तहत कोई फैसला सादिर करने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाए या कोई इंतजामी फैसला किसी मखसूस शख्सियत के सबकदोश होने तक रोक लिया जाए तो किसी माशरे की टूट फूट का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता। बदकिस्मती से आज हम इदारा जाती सतह पर इसी गिरावट का शिकार होते नजर आते, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की अमलदारी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता।